और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत मां के सपूत जनरल बिपिन रावत कल पंच तत्व में विलीन हो गए। जनरल रावत गए और अपने पीछे छोड़ गए वो हजारों लाखों हिंदुस्तानी जिनकी आंखें नम थी, जिनका दिल रो रहा था। सिर्फ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वीरों के अपने ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स की आंखों से धार बह रही थी जिसके लिए बिपिन रावत सिर्फ चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ नहीं थे, बल्कि ऐसे एक शख्स थे जिन्हें कोई भविष्य का विजनरी कहता था तो कोई जनता का जनरल। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वो जोशीले बोल, वो हुंकार और आखिरी सांस तक मां भारती की सेवा में तत्पर रहने वाले जांबाज जनरल हमेशा याद रहेंगे। भले ही हेलीकॉप्टर हादसे ने हमसे हमेशा हमेशा के लिए महावीर योद्धा को छीन लिया, मगर मां भारती के ऐसे वीर सपूत कभी मरते नहीं, देश के दिलों में अमर रहते हैं। दिल्ली के बरार स्क्वायर पर सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। क्या वीवीआईपी, क्या आम लोग और क्या हमारे सैनिक, सबकी आंखें नम थी। हर कोई उनकी कमी को तहे दिल से महसूस कर रहा था और यही तस्वीर दिखी उनकी आखिरी यात्रा में। जब फूलों से सजी सेना की गाड़ी में उनका आखिरी सफर निकला तो लोगों का हुजूम भी उनके साथ बढ़ा। ये देश के लिए दुखद पल जरूर है, मगर जिस वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को बनाने, चमकाने और देश को सुरक्षित रखने का काम किया, आज उनके आखिरी सफर में सब साक्षी बने। 43 साल तक सेना में रहने के दौरान जनरल बिपिन रावत को हर चुनौतियों, हर जरूरतों की बारीकी से समझ थी। उत्तरी और पश्चिमी सरहदों के खतरे तो हैं ही, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने का उनके पास अचूक प्लान था। और जब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया तो उन्होंने विजन पर काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे को अपनी सशस्त्र सेनाओं को और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बार फिर एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसमें सबसे अहम थिएटर कमांड योजना, यूनिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर युद्ध से निपटने की तैयारी, रॉकेट फोर्स, इन्फेंट्री में मेक इन इंडिया को बूस्टर। जनरल बिपिन रावत एक गौरवशाली इतिहास और शौर्य की विरासत छोड़ गए, साथ ही वो विजन भी जो हिंदुस्तान के आने वाले कल के लिए एक मील का पत्थर है।